यस मैम। रियांश। यस मैम। अब बताओ रियांश। हाँ जी बच्चे, वाई आर यू ऑनलाइन? यस मैम, मेरी हाँ, तबीयत नहीं। तबीयत नहीं खराब? क्या हो गया? तबीयत नहीं ठीक? हाँ। मैम वो हाँ, फीवर है शायद। शायद। थोड़ा। शायद क्या होता है? मैम तबीयत नहीं ठीक ना, इसलिए। अच्छा, लिखो क्वेश्चन वन पॉलिनोमियल्स का। आज मोर और लेस ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। जितना हो गया ठीक है। एक कल तो आपका टेस्ट है, पहली बात तो चैप्टर वन और साथ में चैप्टर थ्री के कुछ क्वेश्चन, राइट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वो सब वाले होंगे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल के लिए मैं छोड़ रही हूँ, प्लस मैंने आपको कहा था असाइनमेंट करके देनी है ना। जाग जाओ, मैं नहीं भूल रही हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट दैट असाइनमेंट सूनर और लेटर, मुझे लेना ही है। डोंट मेक मी कॉल योर पेरेंट्स एंड टेल या पोस्ट इन द ग्रुप की काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने वो चैप्टर थ्री जो मैंने आपको कहा था, दो क्वेश्चन रोज करो। टाइम फ्रेम लो, एक हफ्ता और ले लो, पर मुझे वो असाइनमेंट पूरी चाहिए आपकी। ठीक है, पूरा अच्छे से प्रिंटेड फॉर्म में, लिखने वाले फॉर्म में उसको स्टेपल करके मुझे यहाँ पे सबमिट करो। राइट, चलो चैप्टर वन और चैप्टर थ्री का कल टेस्ट होगा। अब आओ क्वेश्चन लिखो। इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a plus b plus c is equal to 0, find all the zeros of the polynomial. Find the zeros of the given polynomial. ये क्वेश्चन है जो मैं कह रही हूँ पेपर में आया था लास्ट ईयर फॉर 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स। और फिर भी क्योंकि टीचर ने सिर्फ पेपर में लिखा था, समझाना उसको भी नहीं आता था कि क्यों गलत है या क्यों सही है। राइट, सीरियसली बता रही हूँ, उनको भी समझाना नहीं आया था मैम ने। और जो उन्होंने बच्चों ने सॉल्व किया तो मैम ने कहा था, उन्होंने कहा था नहीं गलत है, उसका आंसर वही है क्योंकि बुक में वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखो। आज 23rd है कि 24th है? 24th। लक्षित आया नहीं? आहिल, लव्या, गौतम, यस बोलना भी मुश्किल लगता है। शुभी, मान्या, धृति, जसलीन नहीं आई, नव्या, सानवी, यस बोलना मुश्किल लगता है हमें। बिस्मीत, बिस्मीत, कायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर नहीं आया ना, हाँ। देन रेयांश ऑनलाइन, आरुष, गीतांश, आरव, ईश्वी, सुखमीत, सिंजन, गुरलीन, राघव, लक्षित। चलो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखो, हम जब भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन, या इसको याद करना है या कैसे इसको सॉल्व करना है। जब भी किसी क्वेश्चन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं, आपको उसको फैक्टराइज करना है जीरोस निकालने के लिए। और फैक्टराइज करने का वे क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, हमें वही आता है। ठीक है, इस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? बी। तो यहां से मैंने कहा बी की वैल्यू क्या है? माइनस ए माइनस सी। समझ में आ गया? मैंने क्या किया कि सिंस वी आर गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, क्योंकि मुझे करना है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई विल से p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी। इस तरह से कर लेंगे इसको, राइट। So then it will be ax square minus ax minus cx plus c. आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। इस क्वेश्चन के ना आंसर की में कहीं भी देखोगे उन्होंने ये लिखा हुआ है जो मैं बताऊंगी अभी, कि if a plus b plus c is equal to 0, therefore 1 is the zero of the polynomial। अब वो याद करने की बात है।
ठीक है, मैंने कहा था ये हॉट्स का क्वेश्चन है। हॉट्स का मतलब या तो ओलंपियाड या फिर एनटीएससी, सब पेपर्स में आता है ये, या फिर जो हायर थोड़े से पेपर्स हो जाते हैं, केवाईसी पेपर होता है आई थिंक आफ्टर 11th 12th में हम देते हैं। ठीक है, तो वैसे वाले पेपर्स में अगर आता है तो ये क्वेश्चन हॉट्स का अगर हो गया तो उसमें सिर्फ एक ही इसका रूल लिखा हुआ है कि 1:0। वो 1 कैसे आया है इस तरह से पता लगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए एक्स कॉमन लिया, x-1, यहाँ से c कॉमन लिया, x-1, तो मेरे पास आ गया ए एक्स माइनस सी इंटू x-1। तो आपको क्लियर अब ये हो जाएगा दैट x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड सेकेंड जीरो क्या है, x इज इक्वल टू c बाय a इज अनदर जीरो। अब होता क्या है, क्योंकि ये हॉट्स का क्वेश्चन था, विद ऑप्शन आता था, ये हमेशा विद ऑप्शन आया है। तो उसने लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और ऑप्शन में 1 दिया ही नहीं हुआ। ऑप्शन में 4 ऑप्शन लिखे हैं, उसमें सी बाय ए माइनस बी बाय ए सी ऐसे ऑप्शन दिए थे, तो वहां पे वो सी बाय ए मार्क किया। नाउ द टीचर इन द स्कूल सेड कि सी बाय ए आंसर होगा। तो बच्चे पूछ रहे थे मैम अगर हमने 1 लिखा है तो वो गलत क्यों है, वो बताओ। उन्होंने मुझे भी कहा कि मैम अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू 1 इज जीरो, उसने कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कहते हैं हमने लिखा है x इक्वल टू 1 इज जीरो, मैम ने इसमें मार्क्स नहीं दिए। वो क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसकी आंसर की में नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर इसमें ऑल द जीरोस का है तो आपको पता है ना वो कैसे आया है। और इसका आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन, द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज दैट आई नीड टू फैक्टराइज इट, एंड फॉर फैक्टराइजेशन मैंने इसकी मॉडल टर्म को स्प्लिट किया, और उसके लिए मैंने b की वैल्यू को -a-c पुट किया। मैंने c को क्यों नहीं रिप्लेस कर दिया, मैंने a को क्यों नहीं रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करना था, इसीलिए मैंने b को रिप्लेस किया। बात समझ में आई, क्लियर हो गया, इसमें सबको क्लियर है ये, राइट। अब इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन, वो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व। इसमें लिखा है इफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम इसका ही बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भाई बहन सिबलिंग है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंज फॉर्म में, एंड a प्लस सी इज इक्वल टू b, और समटाइम्स जैसे कह देते हैं a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। दोनों में कोई भी एक फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है ना, किसी भी तरह से स्टेटमेंट हमें आ जाएगी। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस क्या होंगे। एक्स प्लस, और हाँ तो जीरोस निकालो, माइनस सी बाय, समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी भी जिस जिस बुक में है टुगेदर में क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन टुगेदर में लिखा है, और सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि सिंस a प्लस सी इज इक्वल टू बी देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कैसे निकाला कि यहाँ पे -1 पुट करोगे तो स्क्वायर में तो +1 हो गया, यहाँ माइनस आ गया, प्लस सी इक्वल टू जीरो, बिकॉज -1 इज द जीरो। उसने इस लॉजिक से लिया। हम कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, क्योंकि हम हॉट्स वाले बच्चे नहीं है ना। हमें सॉल्व करना है इसको विद लॉजिक, या हमें समझ में आए, या कल ऐसा कुछ भी हो, रट्टा नहीं मार रहे हैं, स्पीड टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, राइट। तो हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर बी को स्प्लिट करना था, तो मैंने उसकी वैल्यू a प्लस सी रख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी हो गया। देन आई टेक ए एक्स कॉमन, तो ए एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस वन, सो देयरफॉर द जीरोस आर -1 माइनस सी बाय। समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट लिखो। अब इस पे और क्वेश्चन 1 मार्क के ही है सारे, या ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ये आपने 9th में भी किया होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना ना, 9th में किया होगा, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। रूट वाले ना, √3 √2 वाले 2-3 क्वेश्चन है। अब ये चीज ना अभी तो क्योंकि हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, तो हमें लगता है पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, नहीं होता फैक्टराइज, और सच में कह रही हूँ नहीं होता, राइट। एट योर स्टेज टू लेट यू पीपल, तुम इतना कुछ कर रहे हो, इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये एक चीज याद रखो, प्रैक्टिस करो। ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना पूरी क्लास में, तो 1-2 बच्चे समझ जाएंगे, बाकी को नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की टेक्निक समझना, तो मैं समझा रही हूँ, नहीं सॉल्व होते तो चैप्टर 4 में फॉर्मूला है, उससे बड़े आराम से सॉल्व होंगे। समझ में आ गया। जिनको फिर भी समझ नहीं आता, हर एक क्वेश्चन का ना, मैथ्स का यही एक एडवांटेज है, हर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक होता है, राइट।
इसमें भी अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला हम करेंगे चैप्टर 4 में, तो नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है। आपका मे टेस्ट का एग्जाम भी पेपर पूरा मतलब हमारा पैरेलल सिलेबस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में भी लॉजिक क्या है, अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो क्या करना चाहिए, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, है ना। और उस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को, मतलब मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, +10, इसके दो फैक्टर्स, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब सम हमारे पास 10 हुआ है। इसलिए रिमेंबर, हमको जब ये चैप्टर करवाया गया था 9th क्लास में, मे एग्जाम तक हमें मार्क्स डिडक्ट होते थे, हम लिखते थे टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज +10 एंड प्रोडक्ट क्या है 7√3 इंटू √3। हमें मे टेस्ट तक कहा गया था कि ये लाइन लिखनी है, और मे टेस्ट तक हम बड़े मजे से मैं ये लाइन लिखते थे, मतलब मार्क्स कटते थे, आधा नंबर एक नंबर पूरा कट गया कि लाइन नहीं लिखी। और मे टेस्ट के बाद हमने का रेलिवेंट भी नहीं है। आई रिमेम्बर इन माई होमवर्क नोटबुक, जब 5-5 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, तो ये हमने पूरी पूरी लाइन बनाकर लिखी थी, अब केवीएम, ठीक है, सियाल मैम होंगे अगर वहां पे, तो उन्होंने लिखवाया था हमें ये। समझ में आई बात, वो क्यों लिखवाई थी, क्योंकि आपको फिर ये याद होता है कि मैं सम 10 देख रही हूँ विद साइन, एंड प्रोडक्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 21 देख रही हूँ, ठीक है। फिर जब भी स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा ना, हमारे कोएफिशिएंट्स पे स्क्वायर रूट होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है। आपने क्या किया, 21, अब ये स्क्वायर रूट है ना, ए और सी में है, समटाइम्स द स्क्वायर रूट इज इन दिस मिडिल टर्म, तो वो कैसे करना है वो भी करवाती हूँ। अभी मैंने क्या किया, 21 के फैक्टर्स किए, द ओनली फैक्टर्स आर 7 एंड 3, स्प्लिट हो जाएगा, कर दो √3x² +7x +3x +7 रूट। अब क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर के कोएफिशिएंट्स में, सॉरी ए एंड सी में, x² की टर्म में और कांस्टेंट टर्म में, तो स्प्लिट करना आसान होगा। थ्रू आउट स्क्वायर रूट होगा, वो ऐसा कोई नंबर आपसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करो, इतना दिमाग नहीं खपाना हमने। समझ में आ गया, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, √3x +7, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे इन दो टर्म्स में, अभी क्लियर, इसमें √3 कॉमन आएगा। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते थे, या कैसे मैं समझाती थी, कि आपका अंदर का फैक्टर देखो फिक्स है, हमें नहीं पता बाहर कॉमन क्या लेंगे, लेकिन अंदर तो √3x +7 आना चाहिए। तो ये 7√3 में से √3 गायब हो गया, और ये 3 जो है इमीडिएटली अब ट्राई करना चाहिए कि ये मुझे √3 बनाना है, तो इस 3 का एक √3 बाहर आ जाए। समझ में आ गया, दिस इज अ वे टू क्रॉस चेक और आंसर ऑल्सो। समटाइम्स हम फिटिंग कर देते हैं, साइंस मैच नहीं करते और देखते हैं कि ये वाला ऐसे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लिख दो, और उसको विद लॉजिक लिखा करो, साइंस को पैरेलली मैच किया करो। तो मेरे पास आ गया x +√3 एंड √3x +7, तो जीरो क्या आ जाएगी, -7/√3 एंड -रूट। समझ में आ गई बात ये सबको, ठीक है। अब लिखो वो वाला क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट होता है मिडिल टर्म में, कर सकते हो फिलहाल के लिए, मतलब यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। वो इतना इंपॉर्टेंट तब होता है कि जब अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो कर लिया, ठीक है। वो एक कंटेंशन वाली चीज होती है कि दिमाग में अगर फंसा हुआ है तो कर दो, नहीं याद तो अभी सोच लो, बाकी बाद में देख। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी। वेरी गुड, अब क्या करना है, 3x² -2√6x +2 = 0। तत्पॉल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा वैसे कॉन्फिडेंस में बड़ा अच्छा होता है, और उसको आता ऊपर नीचे ही है। तो इस मतलब हमारे इस प्रकार के स्पेलिंग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, राइट। सो आई बीन वर्किंग थ्रू आउट, इसके फोनिक्स ठीक करूं, फोनेटिक्स ठीक करूं, और काफी मेहनत से ठीक भी हुई है, पर अभी भी स्पेलिंग बहुत बुरी। तो हमने इस बारी टेक्निक अप्लाई किया कि 15 में से अगर पेपर स्टार्ट है तो अभी से इसको लगा दो, कुछ स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। 100% इंप्रूवमेंट किसी में नहीं होती है जब तक बच्चा नहीं चाहता, ठीक है, और वो नहीं चाहता। अब आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट की टर्म है मिडिल टर्म, राइट, √6 है, राइट। अब इस क्वेश्चन में हाउ डू वी डू द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो मैं क्या करती हूँ,
हमारे पास वही चीज है, सम आएगा -2√6 और प्रोडक्ट क्या होगा 3 × 2 6। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर मुझे फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग से तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने प्रोडक्ट निकाला 3 × 2 6, फिर मैं चेक करूंगी मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट कौन सी टर्म में था, कौन से टर्म में है 6 में। तो इस 6 को मैंने लिख दिया √6 × √6, मतलब दो नंबर्स ऐड करने हैं, कोएफिशिएंट्स दो ऐसे ऐड होंगे जिनमें √6 होगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऐड 6 एंड √6, 2 + √6 को ऐड करके एक सिंगल नंबर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे दिया होगा 2√6 + √6 तो क्या लिख दूंगे इसको, 2√6 + √6 को क्या लिखते हैं, समझ में आ गया, 9th क्लास में किया था हमने। और अगर दिया हो √2 + √3 तो क्या होता है, हाँ जी क्या होता है √5, है ना। 9th पढ़कर आए हो, नहीं पढ़कर आए या भूल गए, √2 + √3 इज नॉट इक्वल टू √5, समझ में आ गया। स्क्वायर रूट जब ऐड होती है तो नंबर ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई हो सकती है ये। √2 × √3 इज √6, बट ऐड करने पे √5 नहीं बनता। जब हमारे पास स्क्वायर रूट का नंबर सेम हो और उसके अंदर वाला नंबर भी सेम हो, क्यूब रूट ऑफ 2 + क्यूब रूट ऑफ 2, तब हम ऐड कर सकते हैं। क्यूब रूट का साइन सेम था, रूट का नंबर सेम था, प्लस अंदर वाला नंबर बेस जो है वो सेम है, देन दिस थिंग विल बिकम √2 + √2 क्या बन जाएगा 2। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 × 2 6, स्क्वायर रूट में जो टर्म है वो है √6, तो मैंने 6 के दो फैक्टर्स बना लिए √6 वाले, √6 × √6। अब ऐसे हमने इसके साथ में कोएफिशिएंट्स रखने हैं जिनका सम क्या बन जाए 2√6, तो मैंने इसे ऐसे फैक्टराइज किया, 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। ये चीज अगर तो समझ में आ गई है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ गई है तो फिलहाल के लिए सिर्फ इसे नोट कर लो। चैप्टर 4 जब करोगे तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद करोगे जो याद करना ही है और उसमें बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप कैलकुलेशन सोच भी रहे हो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हो। समझ में आ गई बात में सबको, 3x² -√6x -√6x + 2। अब इस 3 को मैंने लिखा √3 × √3x² माइनस √6 को लिखा √3 × √2x, √3 × √2x plus √2 into √2, so that it's easy for me to take common। समझ में आ गया। अगर ये स्टेप समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो जस्ट नोट इट डाउन, 2-3 बार इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इससे काम स्पीड अप हो जाएगा और कुछ नहीं। कॉमन लिया इसमें से आपने √3x, तो क्या बन जाएगा √3x माइनस √2, और यहाँ से √2 √3x -2, √3x -√2 because perfect square है, √3x -√2, so the zero of the polynomial will be √2 minus by √2 divided by √3। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, इसको एज इट इज भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया सबको, कोई मुश्किल यहाँ तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ द zeros of the polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c are negative reciprocal of each other. Zeros of the polynomial are negative reciprocal of each other. Find the relationship. Zeros are negative reciprocal of each other. Find the relationship between a and c. बेसिकली ये एमसीक्यू में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पर मैं कह रही हूँ फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी. और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको. हाँ, और और दे आर द जीरोस आर द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो एक अगर अल्फा है, दूसरी क्या होगी? -1 बाय अल्फा. मल्टीप्लाई द टू, आंसर विल बी -1. और हमारे पॉलिनोमियल में से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है? सी अपॉन ए. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -a इक्वल टू सी, जिससे लिखा जाएगा c प्लस ए इक्वल टू 0. ऑप्शन ये था चारों में से. मेरे यहाँ होता c इक्वल टू ए, एक ऑप्शन ये था. दूसरे में लिखा था a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन था c प्लस ए इक्वल टू सी. समझ में आ गया ये? यहां तक कुछ मुश्किल? नेक्स्ट लिखो. If the zeros of x square minus px plus 6 are in ratio 2:3, find the value of p. हाँ, zeros are in ratio 2:3, find the value of p. हाँ जी, रेशियो 2:3 है तो हम क्या करेंगे? लेट द जीरोस बी, एक्स नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ वेरिएबल एक्स है. लेट द जीरोस बी इक्वल टू 2a एंड 3a. समझ में आ गया? एक्स क्यों नहीं लेना? क्योंकि एक्स हमारा वेरिएबल है यहाँ पर. So we will not take 2x and 3x, 2y, 3y ले सकते हो, but better होगा 2a, 3a ले लो. Then we can find the sum of zeros. 2a plus 3a किसके इक्वल आया? 5a. और यहाँ पर पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? माइनस ऑफ -p. समझ में आ गया? तो मेरे पास आ जाएगा p. तो p इज इक्वल टू 5a. अब एक इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो जो मुझे जीरो दी हुई है 2a एंड 3a, इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या आ गया? 6a². और हमारे पॉलिनोमियल में से व्हाट इज द प्रोडक्ट? 6. तो यहां से एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, एक ही वैल्यू क्या आ गई? एक ही वैल्यू क्या आ गई? +-1. इस चीज को याद रखो, ठीक है? a इज इक्वल टू +-1. सो वी हैव a as +1 -1. जीरो क्या हो गई? या तो
2 and 3 if a is 1, if a is -1, zeros are -2, -3. और p की वैल्यू निकालने को कहा है, तो या तो p की वैल्यू है 5 या फिर p की वैल्यू है -5। अगर ऑप्शन में आता है ना तो आपको ऐसे दिया जाता है ऑप्शन +-5, या फिर आपको कहा जाएगा a इज इक्वल टू, ए ऑप्शन में 5, b -5, c बोथ a एंड b, और d होता है नन या कांट बी डिटरमिन्ड। समझ में आ गया? या तो लिखा जाएगा +-1 +-5। +-1 में क्या होता है, हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ a की वैल्यू निकाली, +-1 लिखा, एंड दिस हैपेंस इंस्टिंक्टिवली, ऑप्शन में देखा, मार्क किया, बड़े खुश होकर चले गए कि आंसर सॉल्व हो गया, और वो पेपर के बाद करते हैं उस शिट गलत कर दिया, सिली मिस्टेक। समझ में आया? टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आर यू मार्किंग। एमसीक्यू अगर आपके बढ़ गए हैं ना तो ये गलतियां भी बहुत बढ़ेंगी। आप फिर भी लकी हो, सीबीएसई इतना टेक्निकल होकर नहीं सोचता, ठीक है ना, इतना नहीं सोचता। तुम क्या करते हैं, वन तो ऑप्शन पेपर में होता ही नहीं, तो किसी ने अगर +5 -5 मिस किया होता है ना, या जिसने +5 लिखा उनको +-5 दिखेगा तो स्ट्राइक कर जाता है कि +-5 होगा। समझ में आ गई बात? कि अगर हम ऑप्शन देखते हैं, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स डू कमिट मिस्टेक, अच्छे से अच्छा बच्चा मिस्टेक करता है। एंड आई टेक इट एज आई गिव इट एज एन एग्जांपल। लास्ट ईयर टर्म 1 जब हुई थी, क्वेश्चन था फाइंड लीनियर इक्वेशंस का, फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, उसने फिर भी गलती की, कहते जल्दी जल्दी में क्या किया, मेरा एज फादर की आई 48 और सन की एज आई थी 12। ऑप्शन मार्क करना था 68, बिकॉज फादर की एज 48 आ गई, टाइम कम था, मैंने 48 मार्क किया और आ गई, और बाद में आके रियलाइज किया कि ये गलत कर दिया मैंने। राइट, अब वो गलत हो चुका है, बच्चा इंटेलिजेंट है, 40 मार्क्स नहीं आए, 39 आए, बस इतना फर्क। समझ में आ गया? बट हाँ, वी कुड हैव एम फॉर दैट परफेक्ट स्कोर। गलती ऐसे ही होती है, सिली मिस्टेक के एक एक करके ही हमारे 10 नंबर बनते हैं। होता है कि नहीं होता? आधा नंबर यहाँ कट गया, एक नंबर वहां कट गया, आधा एक यहाँ पे हो गया, फिर किसी में प्लस माइनस की गलती होगी, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सच में 10 नंबर आराम से बन जाते हैं। तो इन्हीं मिस्टेक्स को हमें चेंज करना है, इन्हीं मिस्टेक्स को स्पॉट करना है और इन्हीं को ठीक करना है। क्लियर होगी बात ये? अब आ जाओ नेक्स्ट लिखो, ये पी की वैल्यू है +-5। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड प्रोडक्ट इज 12, ऑल्सो फाइंड द जीरोस। अब इसका ना फर्स्ट पार्ट तो मुश्किल नहीं है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? x² -8x + 12। अब इसमें आप k लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आपने एक बना दिया, काफी है। के लिख भी दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे देन ऑल्सो समटाइम्स वी स्किप, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फाइंड द जीरोस। अब इसको फैक्टराइज करना है, x² -2x -6x + 12। सॉल्व कर लो इसको। फैक्टराइज हो गया, x -2 x -6, therefore zeros are 2 and 6। नेक्स्ट लिखो, राइट अ quadratic polynomial whose sum, write a quadratic polynomial whose 1 0 is, whose 1 0 is 3 -√5 and product of zeros is 4। 1 0 is 3 -√5, product of zeros is 4। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लास 9th भी यूज होगी, क्योंकि आपको एक चीज नहीं करवाई है। अगर तो इसमें अदर जीरो पता लग जाए तो आप आराम से सम निकाल सकते हो। अदर जीरो 3+ क्यों होगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? और करो सॉल्व इसको।
अच्छा, प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, एक जीरो दी हुई है, अदर जीरो क्या लिखोगे? लेट द अदर जीरो बी वन। वाई वन, टू क्यों नहीं? वाई, ठीक है। तो लेट द अदर जीरो भी अल्फा बीटा लिखते हो ना, तो एक जीरो आपके पास आ गई है, सेकंड जीरो को हमने अल्फा ले लिया। ठीक है। अब मैंने क्यों कहा इसमें नाइन्थ काम आएगी। और टेंथ में जो शॉर्ट शॉर्ट मतलब वन स्टेप आंसर होता है हमारा, वो क्या होगा? आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 4। एक जीरो तो है 3 - √5, इसके साथ कोई दूसरी जीरो मल्टीप्लाई हुई, प्रोडक्ट क्या आ गया? 4। तो ये अल्फा की वैल्यू देखो, ये इक्वेशन बन गया एक वेरिएबल में। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? 4/3 - √5। अब 9 याद आई? हाँ जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर रैशनलाइज करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या आ गया? 3 + √5, 3 + √5, 4 × 3 + √5, और नीचे क्या बना? 9 - 5 विच इज 4। तो ये कैंसिल हो गया। अब मैंने 9 - 5 4 को कैंसिल किया, मैंने 9 को कैंसिल नहीं किया है। मैंने 9 - 5 का जो डिफरेंस था 4, उसको 4 के साथ कैंसिल किया है ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे 3 + √5 दिया था और यहाँ 9 आ गया, तो मैंने इसको ऐसे कैंसिल कर दिया, नहीं होता ना ये। हाँ, समझ में आगे बात की? अगर करते हो प्लीज इस चीज को छोड़ दो। और बताइए क्यों करते हो? क्योंकि ये ऑनलाइन लगाई थी आप लोग, जिसमें चैप्टर 1 रैशनल नंबर उड़ते फुड़ते ऐसे किए थे हमने। राइट। चलो ये हो गया सॉल्व, 3 + 5 आ गया। तो 1 0 इज 3 - √5, अदर जीरो क्या है? 3 + √5। तो अब मैं कहूँ सम निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? 6। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x² - 6x + 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ कोर्स के लगा लोगे तो एक सेफ साइड हो जाएगी, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। और लिखना है के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गया? तो बोर्ड में कहीं भी पेपर जाएगा, आधा नंबर कोई नहीं कट करेगा फिर। अब वो टीचर पे डिपेंड करता है, वो कैसा टीचर है। उसने कहा क्योंकि एनसीईआरटी में के लिखा हुआ है तो के लिखो, या वो कोई पुराना टीचर हुआ 20 साल पुराना, 30 साल, जब ये सिखाई जाती थी चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिखो, अगर वो वैसा वाला टीचर हुआ तो उसने कहा नहीं लिखा नहीं है, मार्क्स कट होंगे। समझ में आ गया? तो ये के जो लिख रहे हो, आपके स्कूल टीचर्स कहेंगे लिखो, कोई कहेगा नहीं लिखो, इट्स ओके, बट आई विल ऑलवेज से लिख लो, क्योंकि बोर्ड्स में पेपर में कहाँ जा रहा है चेक होने, कुछ नहीं पता। ठीक है। और एनसीईआरटी में अभी भी लिखा हुआ है, तो अगर लिख लोगे उसका कोई हार्म नहीं है। राइट। समझ में आ गया? और यहाँ पर 3 - √5 को हम क्या बोलेंगे? व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज 3 - √5? इरेशनल है ना। तो एक रूट्स का कॉन्सेप्ट ना, इस सॉरी इन जीरोस का कॉन्सेप्ट जो डिलीट हो चुका है आपका कॉन्सेप्ट, वो हम करते थे। इरेशनल रूट्स लिख लो, इरेशनल रूट्स या जीरो, सॉरी, इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। इरेशनल जीरोस पेयर्स में अकर करती हैं। तो अगर एक 3 - √5 है ना, आंखें बंद करके बोल दो दूसरी 3 + √5, वो क्यों होगी आपको चैप्टर 4 में क्लियर कर दूंगी, फॉर्मूला बेस्ड समझ में आ जाता है। समझ में आ गया? अगर एक 3 - √5 है, आपने कैलकुलेट भी करनी, दूसरी 3 + √5 भी होगी। तो अगर ये चीज सिखाई जाती तो पहले पता होता कि इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, कि अगर एक 3 - √5 है तो चांसेस है दूसरी 3 + √5 भी होगा, और हमारे प्रोडक्ट ने ये कंफर्म भी कर दिया। समझ में आ गया? देन इट्स इजी टू सॉल्व। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, हमें स्टेप्स नहीं बनाने हैं अपने, डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। इसके बाद आपके ना एग्जाम्पलर के क्वेश्चन रहते हैं जो करवाने हैं। MN N R 0, इसमें ना मैं डिक्टेट करूंगी रीजनिंग सारी, वो सिर्फ समझने वाली चीज है, उसको लिखकर नहीं आना पेपर में, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, पेपर्स में आता है। MN N R zeros of ax² - 5x + c. M and N are zeros of the polynomial. Find the values of a and c if m plus n is equal to mn is equal to 10.
ये ना पेपर में आया हुआ है, हाँ। एम एन एन आर जीरोस, एम प्लस एन क्या होगा? सम ऑफ जीरो। और सम ऑफ जीरो क्या है यहाँ से? 10। यहाँ से पॉलिनोमियल में से किसके इक्वल है? 5/a। और वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? c/a। तो c/a इज 10। a की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 1/2। तो c अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 10। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इतना क्लियर हो गया? वैल्यू ऑफ c इज 5, a इज 1/2। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो। अब ये आया था सीबीएसई 2020 में, फाइनल बोर्ड्स में। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये ऑप्शंस के साथ था तो 1 मार्क में ही आया होगा, एमसीक्यूज में आया होगा ये। ठीक है, मैं ऑप्शंस के साथ ही करवा देती हूँ। तो सीबीएसई में पता है आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली पेपर होता है, पता है बोर्ड्स में। सीबीएसई में जोनल वाइज, जोन वाइज भी पेपर आता है। नॉर्थ जोन अलग होता है, ईस्ट जोन अलग होता है। आउटसाइड दिल्ली गिनते हैं, यहाँ पर जो पेपर गिनते हैं जो यहाँ का आता है वो इजी होता है, जो इनसाइड दिल्ली होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, वो डिफिकल्ट पेपर आता है। तो अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको 4 सेट्स मिलेंगे, मतलब 4 तरह के पेपर, और हर एक पेपर के 4 सेट, 3 या 4 सेट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये नॉर्थ जोन वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया? ये नॉर्थ जोन में था। वेब वेबसाइट पर एक माइनस एक प्लस नहीं होगा कि दोनों ही होंगे? ठीक है, सम ऑफ जीरोस नहीं ना, ए पार्ट नहीं होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है? अब इसको करना कैसे है? देखो फैक्टराइज ये नहीं होता। अगर थोड़ी नाइन्थ याद हो ना, इसको फैक्टराइज करना हो। अब इसको फैक्टराइज करना ना मुझे भी नहीं, इजी वे में मुझे भी नहीं आता था। तो लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसने ना इसको ऐसे फैक्टराइज किया, कहता मैम ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3x। करते हैं ना? फिर मैंने आपको नाइन्थ में आपको फैक्टराइजेशन सिखाई थी ग्रुप इन करके। तो उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, -3x - 3m। बेसिकली कभी भी क्वाड्रेटिक आपको दिखेगा, आपको उसे फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज में बिकॉज ये m है, नंबर होता तो हम कर लेते, m है तो उसने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, स्क्वायर को ऐड कर दिया, स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, जिसे हम कहते हैं हमने ग्रुपिंग की। अब इसके बाद क्या किया, x माइनस एम इंटू एक्स प्लस एम, -3 कॉमन लिया, एक्स प्लस एम। क्या बन जाएगा ये? एक्स प्लस एम कॉमन लिया, और यहां से आ जाएगा एक्स माइनस एम माइनस 3। समझ में आ गई बात ये? राइट। दिस इज अनदर टेक्निक कह सकते हो, पर इसको भी मैं कहती हूँ अगर क्वाड्रेटिक किया हुआ है तो ये बहुत इजीली हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब क्योंकि ये ऑप्शंस के साथ था तो मैं कैसे कहूंगी इसको करने को, बिकॉज दिस इज विद ऑप्शन। सच अ पेपर, अगर एक क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आता तो बहुत इजी है, ओरली होने वाला क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया? तो जीरोस आर -m m+3, जीरोस आर -m m+3। इसको फैक्टराइज करने के बहुत सारे वेज है। ये इजी वे लगा क्योंकि नाइन्थ में हमने फैक्टराइज किया हुआ है। समझ में आ गई चीज? अब अगर ये नहीं करना, आपको कभी भी पॉलिनोमियल दिखेगा तो मैंने आपको क्या कहा था, कुछ ना आता हो ना, पता है चैप्टर 2 से आया है, पॉलिनोमियल है, जीरोस है, तो हमें क्या निकालना चाहिए? सम। तो इस वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या है? क्या है? हाँ जी, 3 कैसे आया? -b/a, है ना? तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? सम ऑफ जीरो क्या होगा एवरीवन, कितना है? 3। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बोलो? मैं चिल्ला रही हूँ, आप ऐसे बैठो सो रहे हो, मैं कोई गाना गा रही हूँ सोने के लिए?
हाँ जी, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। समझ में आ गया? अब ऑप्शन 4 है हमारे पास, नन ऑफ दीज में नहीं है। चारों में देखो सम 3 कहाँ बनता है, कौन से दो जीरोस को ऐड करके सम 3 बनेगा? क्या इसमें आएगा? इसमें ऐड करोगे टू एम प्लस थ्री है, इनको ऐड करोगे तो m m minus 3, the sum is minus 3, right? Only in this option the sum is 3, product is minus m into m plus 3। समझ में आ गया? सम भी मैच किया, प्रोडक्ट भी मैच किया। अगर ऑप्शंस के थ्रू मुझे देखना है इस क्वेश्चन को। आर वी क्लियर? अब आते हैं वो क्वेश्चन जो सिर खपाते हैं और आपके एग्जाम्पलर के हैं। देखो, क्योंकि ना मैं सच में कह रही हूँ, इस बार मैं रीजनिंग दूंगी, आप वर्ड बाय वर्ड उसे कॉपी करना, कुछ नहीं करना, पेपर से पहले बस उसे पढ़ के चले जाना। घर पे है तो कोई बात नहीं, पर उसके सारे थोड़ी करवा रही हूँ, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कवर नहीं करवा रही हूँ। क्वाड्रेटिक अच्छे से कर लो, एक क्लास लेंगे बिफोर एग्जाम या मे टेस्ट या 10 या 11 के आसपास, 10th में 11th में के आसपास, जहाँ पे क्यूबिक थोड़ा बहुत करवा दीजिए इन केस कोई स्कूल टीचर कहता है करवाने के लिए। तो नेक्स्ट लिखो ना, दिस इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू फॉर्म में, सिर्फ रीजनिंग है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इनमें। तो लिखा है द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are zeros of quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both positive, both negative, one positive and one negative, b both equal। कैसे? वेरी, बिल्कुल ठीक। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक रीजनिंग ही है, इसको और रिफाइंड वे में, अगर मान लो हमारे पास होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, सारे कोएफिशिएंट प्लस में है ना, तो मैंने सभी को प्लस में ले लिया। इसको फैक्टराइज किया होगा तो क्या होगा? x प्लस 3, x प्लस 2, दोनों जीरो क्या है? -3 -2, बोथ जीरोस आर नेगेटिव, दिस इज वन वे टू रीजन आउट, बोथ जीरोस आर नेगेटिव। समझ में आ गया कि अगर सारे कोएफिशिएंट्स हमारे पॉजिटिव होंगे तो दोनों जीरोस नेगेटिव ही होंगे फैक्टराइज करने के बाद। अब इसको अदर वे राउंड कैसे लिखते हो? हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये तो मैंने x प्लस 5 में लगाया, मुझे क्या पता 99 में यही आंसर आएगा, है ना? अब कुछ होते हैं बच्चे कहते हैं मैम 5 और 6 पे तो आ गया, हाउ आर वी वेरी श्योर कि 99 और 127 में वही आंसर आएगा? तो हाउ डू वी रीजन आउट? कैन यू फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? क्या है? -99। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? ठीक है, लिखो इस चीज को, मैं रीजनिंग प्रॉपर एक एक लाइन करके लिखवाऊंगी। हमारे पास सम है -99, प्रोडक्ट है 127, सम इज -99, प्रोडक्ट इज 127। अच्छा, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव। लिखो इस लाइन को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब एक अल्फा था और एक बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस में आंसर आता है। ऐसा कब होता है? अब दो नंबर्स लो, उसको मल्टीप्लाई करो और प्लस पे आंसर आए, मतलब या तो दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तब भी प्रोडक्ट प्लस में आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव, दैट मींस आइदर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव। एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। लिखो इस चीज को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब मुझे क्या पता क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो मैंने कैसे क्या नेगेटिव होगा? तो इसके लिए मैंने देखा इनका सम क्या है।
ठीक है, प्रोडक्ट लिख लिया, आइदर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, इस लाइन को लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसकी रीजनिंग कभी याद नहीं रहेगी। पेपर से पहले मुझे कहोगे मैम दोबारा से करवा दो, कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, मिस हो जाता है, रजिस्टर में लिखा होगा तो कहीं ना कहीं उठाकर पढ़ सकते हो। समझ में आ गई बात ये। सो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को मैंने देख लिया, या दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आई सी द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है? नेगेटिव। सम ऑफ जीरोस इज नेगेटिव। ठीक है, अब लिखो, इफ वी ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स द सम इज पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो सम क्या होगा? नेगेटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, सम नेगेटिव चाहिए, तो वो किस केस में आएगा? जब हमारी दोनों जीरोस इंडिविजुअली क्या होंगी? नेगेटिव। समझ में आ गया? सम इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो या तो दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में। अब सम नेगेटिव रखने के लिए दोनों को माइनस में होना ही जरूरी है, तो हमारा कॉमन केस क्या होगा? बोथ द जीरोस आर नेगेटिव। समझ में आ गई बात? लिख लो इस चीज को। पर हमारा फिर प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है ये। ठीक है, अब इसको ऐसे समझाते हैं। ये सम इज नेगेटिव, तो तुमने कहा या बोथ नेगेटिव या एक प्लस एक माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव। दोनों में कॉमन केस कौन सा है? ठीक है, जो दोनों को जस्टिफाई करता है, तो कॉमन केस हमने कहा बोथ द जीरोस आर नेगेटिव। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। मैम फोर्थ ऑप्शन का क्या मतलब था? बोथ इक्वल। यस मैम। बोथ इक्वल मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब दोनों ही जीरो, या तो 1 1 1 है, या -1 -1, या 2 and 2, इस तरह से बोथ इक्वल। द जीरोस आर इक्वल, आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव, या फिर 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब तो मैम नेक्स्ट वो इस लिखो। केस में नहीं हो सकता? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में जीरोस क्या थी? -3 -2, है ना? आर बोथ द जीरोस इक्वल, नो मैम। है ना? आप देख रहे हो x+2, वो भी होगा कि x+2 में दोनों जीरोस ही नेगेटिव है, पर क्या हर बार ऐसा होगा? नो। नेगेटिव भी है इक्वल भी है, लेकिन नेगेटिव होना हर बार होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका आंसर ना लक्षित मुझे लगता है दे देगा। लक्षित ऐसे ज्वाइन किया है कि पढ़ रहे हो? मैम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। If zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is not equal to 0 are equal. Zeros of the polynomial are equal, then a part a and c have opposite signs, b, c and b have opposite signs, c and a have same sign, and d part is c and b have same sign. पेपर में ना ये मे टेस्ट में तो पक्का ऐसा क्वेश्चन आता ही है, सीरियसली कह रहे हैं। मे टेस्ट में इस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, क्वेश्चन को देखो, ठीक के साथ याद रखना। ठीक है, बट सीरियसली ऐसा एक क्वेश्चन कॉन्वेंट तो डाल ही देता है, ध्यान रखना इस चीज का। कॉन्वेंट ऐसा एक क्वेश्चन डालता ही, वहां पे घूम जाते हो और उसकी जगह में दो क्वेश्चन और गलत कराते हो। राइट, तो स्कूल मे टेस्ट में क्यों डालते हैं? बिकॉज हमारे पास सिलेबस कम है, 40 मार्क्स में वी हैव अ रेंज ऑफ क्वेश्चन जो हम डाल सकते हैं ऑप्शन में, एमसीक्यूज में। तो क्योंकि एग्जाम्पलर में दिया हुआ है तो कोई रीजन भी नहीं है इसको हम ना डालें। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल। अच्छा, जीरोस इक्वल कब होती है? ये मैंने बहुत बार करवाया है, जब वो हुआ परफेक्ट स्क्वायर।
तो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म होगी या a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक सी रीजनिंग में दे रही हूँ। जीरोस इक्वल का मतलब है दैट मींस द गिवन पॉलिनोमियल is a perfect square. Now, if it is a perfect square, it exists in the form of a plus b whole square or a minus b whole square. अच्छा, और ले लो, क्योंकि a b हमारे कोएफिशिएंट्स में है, तो मैं a plus b के c plus q ले लो। It exists in the form of p plus q whole square और p minus q whole square। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, p plus q whole square का अगर ओपन करोगे तो क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस प्लस 2p और p माइनस q को ओपन करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना? अच्छा, ये अगर इस फॉर्म में होता px प्लस q का होल स्क्वायर, तब इसको करो ओपन, प्लस इस pqx वाली टर्म को क्या बोलोगे? लीनियर टर्म, कोएफिशिएंट कांस्टेंट, सॉरी, pqx जो है इसमें डिग्री 1 है, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इट्स लीनियर टर्म। और ये वाली टर्म इस वाले पॉलिनोमियल में अगर मैच करनी है तो कौन सी होगी? dx, ये भी लीनियर टर्म है ना? अगर मैंने px माइनस q का होल स्क्वायर किया तो वो आएगा p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pqx। समझ में आया? मतलब जो भी हो, हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म और कांस्टेंट टर्म बोथ पॉजिटिव रहेगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म हमेशा दोनों के साइन सेम रहेंगे और जो लीनियर टर्म है उसका साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर में आएगा ए एंड सी हैव द सेम साइन, या दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया, उसका साइन प्लस में आ गया, और जो कांस्टेंट टर्म है क्यू वो स्क्वायर हुआ, वो प्लस में आ गया। क्लियर हो गया इतना? अब ये बहुत बेसिक सी रीजनिंग, अब हम ओरली इसको फिगर आउट करते हैं। जीरोस आर इक्वल, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से ले लो कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जीरोस आर इक्वल, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, जीरोस आर इक्वल, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जीरोस आर इक्वल। तो टेक 2-3 एग्जांपल, उसमें आप रियलाइज करोगे कि a और c का साइन सेम है और सिर्फ हमारी लीनियर टर्म है उसके साइंस में फर्क आ रहा है। ठीक है, ऑलवेज, सो a एंड c विल ऑलवेज हैव द सेम साइन। समझ में आ गया? लिख लो इस चीज को। इफ द जीरोस आर इक्वल, if zeros are equal, therefore example में लिख लो, it's x plus 2 into x plus 2 और x minus 2 into x minus 2। x plus 2 ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जीरोस दोनों पॉजिटिवली, जीरोस दोनों नेगेटिवली। इस केस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, इनके साइन सेम थे। यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट साइन सेम थे, बस b का साइन डिपेंड करता है बीच में प्लस साइन है या माइनस। समझ में आ गया? बहुत बेसिक रीजनिंग है, इसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ भी करते हैं। जीरोस आर इक्वल लिखो, zeros are equal, therefore the zeros are alpha and alpha। समझ में आ गया? zeros are alpha and alpha। sum of zeros किया, alpha plus alpha minus b bar। ठीक है, 2 alpha is minus b bar। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, अल्फा स्क्वायर c बाय। किसी भी नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या होगा? समझ में आ गया? किसी भी नंबर को, मैंने कहा बंद करो, लिख बैठ, लिखवा रही हो ना, किसने कहा बंद करने को? अल्फा प्लस अल्फा इज माइनस सी बाय, 2 अल्फा इज माइनस सी बाय, अल्फा स्क्वायर इज सी बाय। किसी भी नंबर को स्क्वायर किया तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इसका मतलब सी बाय ए इज पॉजिटिव। ठीक है,
एक फ्रैक्शन को पॉजिटिव बनाया है। फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका मतलब या दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है। समझ में आ गया? या दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है। अब यहाँ पे बी के बारे में आई कैन नॉट बी वेरी श्योर। ए अगर प्लस हुआ तो बी माइनस हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, तो सम के बारे में मुझे नहीं पता है। बट आई एम वेरी श्योर दैट ए एंड सी या दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। सम का नंबर बिकॉज इट्स माइनस बी बाय, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आएगा, या फिर इसको एग्जांपल से याद कर लेना, सी एंड ए हैव द सेम साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। This says if one zero of the polynomial, one of the zeros, ये important है, one of the zeros of the quadratic polynomial ax square, sorry ax square नहीं है, x square plus ax plus b is negative of the other. One zero is negative of the other, then options है, then it has no linear term, constant term is negative. Has no linear term, constant term is positive. Can have a linear term, और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए मैं बताती हूँ कि लीनियर टर्म कौन सी होती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं लीनियर टर्म याद कर। बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कैन हैव अ लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। और डी है कैन हैव अ लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन अगर आप लिखोगे ना, देखोगे, सच्ची कहती हूँ पेपर में घूम जाओगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्या होती है जीरोस? अगर जीरोस नेगेटिव है तो किस तरह से लेते हो? अल्फा एंड माइनस अल्फा। समझ में आ गया? व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? और यहां से सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस ए। माइनस ए इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब कोएफिशिएंट ही जीरो होगा, तो टर्म क्या होगी? जीरो। तो क्या है? नो लीनियर टर्म, वो तो यहाँ पर भी है, हैज नो लीनियर टर्म। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा एंड अल्फा में? माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर, ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ से प्रोडक्ट क्या हुआ? बी। बी इज ऑलवेज नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म क्या आ गई? नेगेटिव। आंसर होगा ए। जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है। फैक्टराइज कर रहे हो, आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, लीनियर टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म हमेशा नेगेटिव होगी, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गई बात है? चलो जाओ।